नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी दुख का साथी। एक हरे भरे पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक हरियल तोता भी था। वो बहुत धार्मिक स्वभाव का था। अन्य पक्षी तो कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरते थे, परंतु हरियल तोता उसी पेड़ के फल फूल खाकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के पास पक्षियों का शिकार करने के लिए आया। जैसे ही उसने जहर से बुझे बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, वैसे ही निशाना चूक गया और जहर से बुझा बाण पेड़ की डाल में जा लगा। बाण का जहर पेड़ की डाल में फैल गया और कुछ दिनों में ही डाल सूख गई। इतना ही नहीं, जहर धीरे धीरे सारे पेड़ में फैल गया और वो पूरा पेड़ सूख गया। पेड़ के सूखने पर एक एक करके सभी पक्षी पेड़ को छोड़कर भागने लगे, परंतु हरियल तोते ने पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। वो पहले की तरह ही पेड़ पर रहता था। उसे अब उस पेड़ के फल भी खाने को नहीं मिल रहे थे। भूखे पेट रहकर तोता अपने दिन काटने लगा, परंतु उसने पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन एक महात्मा घूमते हुए उस पेड़ के नीचे आए और उस सूखे पेड़ पर रहने वाले तोते से बोले, भाई तोते, ये पेड़ सूख चुका है। इस पर अब ना हरे भरे पत्ते हैं और ना ही मीठे मीठे फल हैं। फिर तू इस पर क्यों रहता है और भूखा प्यासा रहकर क्यों अपनी जान दे रहा है? तोते ने उत्तर दिया, हे महाराज, जब यह पेड़ हरा भरा और फूला फला था तो इसने माता पिता के समान मेरा पालन पोषण किया। अब जब यह सूख गया है तो क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं इसका साथ छोड़ दूं? मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं भी इस पेड़ के साथ मर मिटूंगा। तोते की बात सुनकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने तोते को आशीर्वाद देते हुए कहा, प्यारे तोते, तू धन्य है। तेरे जैसे सुख दुख के सच्चे साथी जहां होते हैं वहां दुख का नामो निशान भी नहीं रह सकता। तेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। महात्मा के आशीर्वाद से देखते देखते पेड़ हरा भरा होने लगा। उस पेड़ पर पत्ते व फल फूल फिर से लद गए। यह देख तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े आराम से उसी पेड़ पर जीवन बिताने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी कुकड़ुक्कू। एक था मुर्गा, उसका नाम था चीकू। चीकू देखने में बहुत सुंदर था। वो बहुत बड़ा गोल मटोल सा था। उसकी सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी और सिर के ऊपर लहराती हुई कलंगी। एक दिन चीकू ने सोचा कि वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठेगा। वो उड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए सबसे ऊंची डाल पर बैठने ही वाला था कि अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और चीकू ऊपर से गिर पड़ा। उसे देखकर घोड़ा, बकरी, गाय, कुत्ता सभी जानवर हंसने लगे। चीकू को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा गुस्से से फूल गया और आंखें लाल हो गई। वो सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। मैं जब तक बांग नहीं दूंगा ये जागेंगे कैसे? अगले दिन सुबह तड़के ही चीकू उठ गया, लेकिन उसने कुकड़ुक्कू किया ही नहीं। उसे याद आ गया कि कल कैसे सब जानवर उस पर हंस रहे थे। चीकू ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा कि मेरे ऊपर हंसने का क्या परिणाम होता है। जानवरों को प्रातः मुर्गे की बांग पर ही जागने की आदत थी। मुर्गे की बांग के बिना कोई कैसे जगता? सभी जानवर सोते रह गए। धीरे धीरे सूरज उगा। पहले वह दूर के पहाड़ों के ऊपर आया, फिर उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा, लेकिन अब भी सारे जानवर सो रहे थे। धीरे धीरे सूरज और भी ऊपर चढ़ गया।
अब चीकू को भूख लगी। उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। घोड़ा कभी भी उसे चने खाने को नहीं देता था। आज चीकू को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब अच्छा मौका है। चीकू झाड़ी से उतर आया और चने खाने लगा। उसने खूब चने खाए, खाता गया, खाता गया, खाता गया, इतना खाया कि वह फूलकर एकदम गेंद की तरह गोल मटोल कुप्पा हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली और चलने को तैयार हुआ। ये क्या, अब तो उससे चलते भी नहीं बन रहा था। तभी वहां एक लोमड़ी पहुंची। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, मुर्गे से तो चला ही नहीं जा रहा है, अब ये बचकर कहां जाएगा। आज तो मेरी अच्छी दावत हो जाएगी। चीकू बेचारा लोमड़ी को देख बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना। वो डर से थर-थर कांपने लगा। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पहने पहने दांत चमक रहे थे, उसकी लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी और भी पास आ गई। चीकू को उसकी काली नाक और चमकीली आंखें दिखने लगी। लोमड़ी चीकू पर झपटकर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक चीकू को कुछ याद आया। वो जोर से चिल्लाया, कुकुड़ुक्कू, कुकुड़ुक्कू। ये सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी चीकू पर झपटने ही वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। बकरी दौड़ती हुई आई और जोर से लोमड़ी के सींग मार दिए। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से एक दुलत्ती मारी कि लोमड़ी हवा में उछल पड़ी। जैसे ही जमीन पर वापस गिरी तो फिर वहां से जो भागी कि फिर कभी नहीं दिखी। चीकू ने प्रण लिया कि वो कभी क्रोध नहीं करेगा। उस दिन के बाद से मुर्गा रोज कुकुड़ुक्कू करता चला आ रहा है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भिन भिन और शेर। नंदनवन का राजा शेर बहुत ही दुष्ट एवं अत्याचारी था। जंगल के राजा शेर के अत्याचारों से जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी थे। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की, परंतु कोई रास्ता ना निकला। तभी एक कोने से आवाज आई, भिन्न भिन्न भिन्न। जानवरों ने घूम कर देखा। एक छोटा सा मच्छर भिन्न भिन्न करके कह रहा था, आप लोग बेपरवाह हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहां टिकेगा। लेकिन मच्छर उनकी बात पर कोई ध्यान दिए बिना बोला, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़कर नहीं भाग गया तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं। एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर उसके पास गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। उसने एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कानों पर लगा। वो बड़ी देर तक तड़पता रहा। अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैठता तो कभी पीठ पर, कभी फिर से कान में भिन भिन करने लगता। शेर ने पंजे मार मार कर अपना शरीर लहूलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। मौका पाते ही मच्छर फिर कान में भिन भिन करने लगता। शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आखिर में शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को यह समाचार दिया। मोटा हाथी हंसते हुए बोला, अरे वाह रे भिन भिन मच्छर, तुमने तो कमाल कर दिया।
सभी जानवरों ने तालियां बजाकर भिन भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी अपना कार्य स्वयं करो। सुंदर वन में भोलू नाम का एक खरगोश रहता था। उसी वन में प्रतिदिन पास के ही गांव से 4 जानवर घोड़ा, गाय, भैंस एवं बैल घास चरने आते थे। ये चारों भोलू के मित्र बन गए थे। खरगोश को अपने इन मित्रों पर बहुत विश्वास था, मगर उनकी मित्रता कितनी सच्ची है उसे परखने का मौका आज तक उसे नहीं मिला था। एक दिन उसे यह मौका तब मिला जब वो कुछ संकट में पड़ गया। ये देखकर खरगोश जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते उसका दम फूलने लगा। वो थक कर चूर हो गया। जब और अधिक नहीं भागा गया तो कुत्तों को चकमा देकर वो एक घनी झाड़ी में घुस गया और वहीं छिपकर बैठ गया। उसे ये भय सता रहा था कि कुत्ते किसी भी पल वहां पहुंचेंगे और सूंघकर उसे खोज लेंगे। तभी उसकी नजर अपने मित्र घोड़े पर पड़ी। वो उसी मार्ग पर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। खरगोश ने घोड़े को रोका और कहा, घोड़े भाई, कुछ शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं दूर ले चलो, वरना ये शिकारी कुत्ते मुझे मार डालेंगे। घोड़े ने कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, पर इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। वो देखो, बैल इसी तरफ आ रहा है, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। ये कहकर घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ चला गया। खरगोश ने बैल से प्रार्थना की, बैल दादा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा लें और कहीं दूर ले चलें, नहीं तो ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। बैल ने कहा, खरगोश भाई, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, मगर इस समय मेरे कुछ मित्र बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। देखो, वो भैंस इधर ही आ रही है, उससे कहो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। ये कहकर बैल भी चला गया। खरगोश ने भैंस से विनती की, चाची, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं दूर ले चलो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, वरना वे मुझे आज अवश्य मार डालेंगे। भैंस ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूर तो ले जाऊं, पर मेरी पीठ चिकनी है, उस पर बैठने से तुम्हारे कोमल शरीर को कष्ट होगा और तुम फिसलकर अवश्य गिर जाओगे। मगर चिंता ना करो, देखो, वो गाय इधर ही आ रही है, उससे कहोगे तो वो अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। ये कहकर भैंस भी चलती बनी। खरगोश ने गाय से भी मदद की प्रार्थना की। गाय बोली, देखो, मेरा मालिक दूध निकालने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है और मेरा बछड़ा सुबह से भूखा है, मुझे उसे भी दूध पिलाना है। उसने भी खरगोश से बहाना करके अपना पीछा छुड़ा लिया। इस प्रकार खरगोश के सभी दोस्त वहां से गुजरे। खरगोश ने सभी से मदद करने की प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी कोई ना कोई बहाना करके चलते बने। खरगोश ने मन ही मन कहा, अच्छे समय में ये सभी मेरे मित्र थे, पर आज संकट के समय कोई मित्र काम नहीं आ रहा है। मेरे सभी मित्र केवल अच्छे दिनों के ही साथी थे। थोड़ी देर में उसे खोजते हुए शिकारी कुत्ते भी वहां आ पहुंचे। खरगोश समझ चुका था कि संकट के समय कोई मेरे काम नहीं आएगा। जिन्हें मैं अपना मित्र समझता था, वे सभी स्वार्थी निकले। मुझे अगर जान बचानी है तो अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी। भोलू खरगोश तुरंत झाड़ी से निकला और पूरा जोर लगाकर घने जंगल में गुम हो गया। किसी ने सच कहा है कि अपनी मदद स्वयं ही करने से सफलता मिलती है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बुद्धिमान चूहे।
एक जंगल में सभी जानवर भाईचारे तथा प्रेम से रहते थे। जंगल जैसी वहां कोई बात नहीं थी। शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे। कई नदियां उस जंगल से होकर गुजरती थी। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वहां ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नदियों के साथ साथ जल के अन्य सभी स्रोत सूख गए। वन्य प्राणियों में हाहाकार मच गया और वे सभी पानी की तलाश में यहां वहां चल दिए। लेकिन इस आपदा की सर्वाधिक मार हाथियों पर पड़ी। भारी भरकम शरीर, झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की एक बूंद तक नहीं। हाथियों का मुखिया गजराज बहुत चिंतित हो गया था कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। नहाने की बात तो दूर, पीने तक की व्यवस्था कैसे की जाए। तभी उनमें से एक हाथी पूरे आत्मविश्वास एवं भरोसे के साथ बोला, गजराज जी, मुझे पता चल गया है कि पानी कहाँ मिलेगा। आओ मैं तुम्हें ले चलूं। उस हाथी की बात सुनकर सभी हाथियों ने चैन की सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दिए। लंबी यात्रा करके वे एक विशाल झील के पास पहुंचे। सभी हाथी पानी देखकर बहुत खुश हुए और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे पानी पीकर मदमस्त हो चुके थे। हाथियों का झुंड जिस ओर बढ़ा वहां धरती पर चूहों के बहुत सारे बिल थे। हाथियों के भारी भरकम खंबे जैसे पैरों के नीचे कुचलकर बहुत से चूहे मर गए। जो बचे वे इस सोच में डूब गए, कैसे हाथियों से अपने प्राणों की रक्षा करें। सभी चूहों ने सोचा, क्यों ना हम हाथियों के सरदार के पास जाकर याचना करें कि आने जाने का मार्ग बदल लें। सभी चूहे गजराज से मिलने चल दिए। चूहों का मुखिया गजराज से बोला, हमारी कई पुश्तें यहाँ निवास कर चुकी हैं। ये हमारा पुश्तैनी घर है। लेकिन जब आपका झुंड यहाँ से गुजरा तो बहुत से चूहे हाथियों के पैरों तले दबकर मर गए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने जाने का मार्ग बदल लें। हम छोटे जरूर हैं, शायद आपके काम आ जाएं। जरा जरा से चूहे हमारे क्या काम आएंगे, एक घमंडी हाथी बोल उठा। लेकिन हाथियों का सरदार गजराज बहुत ही दयालु था। बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हाथियों को रास्ता बदलने के लिए कह देता हूं। मुखिया के कहने पर हाथियों ने रास्ता बदल लिया। आपकी बहुत कृपा होगी। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो हमें याद कर लीजिएगा। चूहों का मुखिया सच्चे दिल से आभार प्रदर्शित करता हुआ सरदार से बोला। झील के किनारे हाथी और चूहे खुशी से रहने लगे। एक दिन हमेशा की तरह हाथी झील की ओर बढ़ रहे थे कि एक हाथी का पैर फंदे में जा फंसा और वह बुरी तरह पीड़ा से चिघाड़ने लगा। गजराज समझ गया कि यह सब शिकारियों ने किया है। तभी शिकारी आए और उस फंसे हाथी को लेकर चल दिए। सभी हाथी निराश व उदास हो गए। तभी गजराज को चूहों की याद आई। उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी मदद भी लेनी पड़ सकती है। गजराज ने चूहों के मुखिया को खबर भिजवाई और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। चूहों का सरदार बोला, कहाँ बांधा है उसे, हमें वहां ले चलो, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। हाथियों की पीठ पर बैठकर चूहे उस ओर चल दिए जहां फंदे में फंसे हाथी को शिकारियों ने रस्सी से बांध रखा था। सभी चूहे रस्सी काटने में जुट गए। कुछ ही देर में अपने पैने दांतों से उन्होंने सारी रस्सियां काट डाली और उस हाथी को मुक्त कर दिया। संयोगवश ये वही हाथी था जिसने एक दिन छोटा समझकर चूहों का उपहास किया था। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने चूहों के मुखिया से क्षमा याचना की। ऐसी गलती
पुनः ना दोहराने की बात भी मुखिया से कही। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी शिवी की न्यायप्रियता। प्राचीन समय की बात है। शिवी नाम का एक राजा रहता था। वो बड़ा दयालु तथा वीर था। उसके अच्छे अच्छे कार्यों के कारण राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। उसका अपना यश भी चारों ओर फैलने लगा, तो देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन देवताओं की सभा हुई। उसमें शिवी राजा की परीक्षा लेने का सुझाव रखा गया। उसमें इंद्र देवता और अग्नि देवता को परीक्षा लेने का काम सौंपा गया। इंद्र देवता ने बाज का रूप धारण किया तथा अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बनाया। माया रूपी बाज माया रूपी कबूतर का पीछा करते राजा शिवी के दरबार में जा पहुंचा। उस समय राजा शिवी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। कबूतर उनकी गोद में आकर गिर पड़ा। राजा शिवी ने उसे उठा लिया और प्यार करने लगे। पास में आकर बाज ने बैठते हुए कहा, हे राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है। मुझे इस समय भूख लगी हुई है। आप इसे छोड़ दें ताकि मैं इसे अपना भोजन बनाकर भूख मिटा सकूं। राजा शिवी ने बाज को कहा, कबूतर मेरी शरण में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके बदले में जो चाहो ले सकते हो। तब बाज ने कहा, आप इसे नहीं देना चाहते तो इसके भार के बराबर अपने शरीर का मांस दे दो। राजा ने बाज की बात मान ली और तराजू मंगवाकर एक पड़ले में कबूतर को रख दिया और दूसरे पड़ले में अपने शरीर का मांस काट कर रखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राजा शिवी अपना मांस काट कर रखते गए, कबूतर का पड़ला भारी होता गया। अंत में राजा शिवी स्वयं पड़ले में जा बैठे। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र तथा अग्नि देवता भी प्रकट हो गए। उन्होंने राजा की दयालुता, दानवीरता की बड़ी प्रशंसा की। उस दिन से शिवी को महान दानवीर के नाम से याद किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी बुरी संगत का फल। प्राचीन समय की बात है। सोहन नाम का एक लड़का था। वह माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता उसका पालन पोषण बड़े चाव से करते थे। वो भी पढ़ने में बहुत रुचि रखता था। प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आकर अपनी योग्यता का सिक्का जमा देता था। वो प्रत्येक कार्य समय पर करता था। बड़ों का आदर करने तथा दुखियों के दुख को दूर करने का गुण भरा होने के कारण सभी लोग उसे अच्छा बालक समझते थे। दुर्भाग्य से उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो गई। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। कभी कभी स्कूल भी न जाता था। घर पर न रहकर गलियों में घूमकर समय बर्बाद करने लगा। 3 महीने के पश्चात छमाही परीक्षा हुई और वो फेल हो गया। फेल होने की बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हुए। पिता ने सोहन को बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन सोहन के पिताजी बाजार से कुछ सेब लाए। उन सेबों में एक सड़ा हुआ सेब भी था। सोहन के पिता ने सोहन के सामने उस सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों में रख दिया। पिता के कहने पर सोहन सेबों की टोकरी कमरे में रखाया। 3-4 दिन बीत गए। सोहन के पिता ने सोहन को सेबों की टोकरी लाने को कहा। सोहन जब सेब लाने के लिए गया तो उसने बहुत से सेबों को सड़ा हुआ पाया। सोहन ने बड़ी हैरानी से अपने पिता को बताया कि सेब सड़ गए हैं। पिता ने सेबों की टोकरी को देखते हुए कहा, देखो, एक सड़े सेब ने सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया है। ठीक इसी प्रकार बुरी संगत में पड़ जाने पर अच्छे व्यक्ति भी दूषित हो जाते हैं। सोहन को लगा कि जैसे उसके पिताजी उसी से ही कह रहे हों। उसकी समझ में ये सारी बातें आ गई। उसने बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया और फिर से अच्छा लड़का बन गया।
वार्षिक परीक्षा में प्रथम आकर यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्संगत का फल अच्छा निकलता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी लक्ष्मी का स्थान। एक सेठ धनी होने के साथ साथ पुण्य आत्मा भी था। लक्ष्मी जी उसके यहाँ सदा निवास करती थी। एक दिन रात को सोते हुए सेठ के सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घर में हूं। अब मैं कुछ दिनों के लिए यहां से जाना चाहती हूं। तुम्हें जो वरदान मांगना हो मुझसे मांग लो। सेठ चतुर भी था। उसने कहा, मैं अपने परिवारजनों से सलाह करके कल बताऊंगा कि मुझे क्या वर मांगना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल जागने पर सेठ ने अपने सपने की बात अपने परिवारजनों को बताई और सबसे अलग अलग पूछा कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। सेठ के पुत्रों ने हीरे जवाहरात मांगने के लिए कहा। पुत्र बधुओं ने महल, सवारी तथा पुत्रियों ने अपार धन दौलत मांगने के लिए कहा। इस तरह सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी जी से वरदान मांगने की सलाह दी। अंत में सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, हे भाग्यवान, तुम बताओ कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगा जाए। पत्नी ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे स्वामी, जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली ही जाएंगी तो हीरे जवाहरात, महल, सवारी, धन दौलत आदि सब वस्तुएं टिकेंगी कैसे। अतः इन सब चीजों को मांगना व्यर्थ है। यदि आप लक्ष्मी जी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो आप उनसे यह वरदान मांगे कि हमारे परिवार में प्रेम और सहानुभूति बनी रहे, जिससे हम दुख के समय में भी अपने दिन खुशी से काट सकें। सेठ को अपनी पत्नी की बात पसंद आ गई। सेठ जब रात को सोया तो सपने में लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई और सेठ से वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ बोला, हे देवी, यदि आप जाना ही चाहती हैं तो खुशी से जाएं, परंतु यह वरदान देती जाएं कि आपके जाने के बाद हमारे परिवारजनों में प्रेम व सहानुभूति बनी रहे। सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने हंसकर कहा, हे सेठ, ये वरदान मांगकर तुमने मुझे सदा सदा के लिए बांध लिया है। जिस परिवार में प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना और सच्चाई का वातावरण बना रहता है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। लक्ष्मी जी ने सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी ईमानदार बनो। किसी गांव में एक दुधिया रहता था। वह प्रतिदिन दूध बेचने शहर में जाता था। वह अपने ग्राहकों को आधा दूध और आधा पानी देता था। ये उसका रोज का धंधा था। लोग उससे कहते भी थे, परंतु वह हंसकर टाल देता और कहता कि आजकल भैंस दूध ही पतला देने लगी है। एक दिन वह ग्राहकों से दूध के दाम एकत्र करके थैली में रखकर वापस घर को लौट रहा था। थैली में लगभग 600 रुपए के सिक्के थे। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। दूधिये ने सोचा, गर्मी बहुत है, क्यों न नदी में स्नान कर लिया जाए। ये सोचकर उसने चारों ओर देखा और निश्चिंत होकर कपड़े व रुपयों की थैली नदी के किनारे रखकर नदी में स्नान करने लगा। नदी के किनारे एक वृक्ष था। उस पर एक बंदर बैठा था। वो दुधिये को देख रहा था। दुधिया जैसे ही पानी में अपने शरीर को मलमल कर नहाने लगा, वैसे ही बंदर दबे पांव उतरकर उसकी थैली को उठाकर चलता बना। उसने सोचा, थैली में अवश्य कुछ खाने की चीज होगी। नहाकर जब वो लौटा तो उसने देखा कि थैली गायब थी। तभी उसे बंदर थैली लिए वृक्ष पर नजर आया। दुधिया थैली जाने के कारण बहुत परेशान था। उसने बंदर को बहुत लालच दिए, पर वह वृक्ष पर ही उछलता कूदता रहा। उसने रुपयों की थैली नहीं दी।
दुधिया रुपयों की थैली न मिलने के कारण बहुत चिंतित था। उसने शोर मचाया तो आते जाते कुछ लोग वहां रुके और बंदर से थैली लेने का प्रयास करते रहे, परंतु बंदर ने थैली को नहीं छोड़ा और कूदकर नदी के किनारे दूसरे वृक्ष की डाल पर जा बैठा। दुधिये ने अपना एक जूता बंदर पर फेंक कर मारा, परंतु वह जूता बंदर को तो लगा नहीं, वहीं वृक्ष पर टंग गया। अब दुधिये ने दूसरा जूता फेंक कर मारा तो वह नदी में गिर गया। इस घटना से बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर को नकल करने की आदत तो होती ही है। उसने भी थैली खोली और उसमें देखा कि कोई खाने योग्य वस्तु है नहीं। उसने एक सिक्का रेत पर और एक सिक्का नदी में फेंकना आरंभ कर दिया। जो सिक्का रेत पर गिरता उसे दौड़कर दुधिया उठा लेता और जो सिक्का नदी में गिरता उसे वह लालच भरी दृष्टि से देखता रह जाता। इस प्रकार एक एक करके बंदर ने सारे सिक्के नीचे फेंक दिए, जो आधे दुधिये के हाथ लगे और आधे नदी में गिरे। इस तमाशे को देखने के लिए तब तक नदी के किनारे गांव के बहुत से आदमी एकत्र हो गए थे, जिनमें से कुछ दुधिये के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे थे और कुछ मनोरंजन कर रहे थे। इस भीड़ में कुछ लोग वे भी खड़े थे जो दुधिये से दूध लेते थे। जब दुधिया अपने परिचित लोगों को देखता तो उनकी ओर वह बड़ी भोली सूरत बना लेता और सहायता की गुहार करता, परंतु इस काम में कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सका। व्यंग करते हुए एक ग्राहक ने कहा, भाई दुखी होने की क्या बात है, बंदर ने तो न्याय ही किया है। तुम भी तो लोगों को आधा दूध और आधा पानी ही दिया करते हो, सो तुम्हारे पास आधे रुपए दूध के आ गए और आधे रुपए पानी के पानी में चले गए। बंदर ने तो न्याय ही किया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये सुनकर दुधिया बहुत लज्जित हुआ। वो अपना सा मुंह लेकर और आधा धन लेकर चला गया। भविष्य में उसने दूध में पानी ना मिलाने की कसम खाई और थोड़े दिनों में ही वह धनवान बन गया। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी झोपड़ी का मूल्य। राजमहल में उसका जन्म हुआ था। दास दासियों से पूर्ण श्री निकेतन में उसका लालन पालन हुआ था। वह अपने पिता के हृदय की संपत्ति, माता के आंचल की निधि और पति की प्राणेश्वरी थी। सुंदर की तो वह प्रतिमा थी। वैभव अनंत था, रूप अनुपम था, सुख असीम था। एक दिन रानी ने अपनी सखियों से कहा, चलो आज गंगा नहाने चलें। हेमंत की ऋतु थी, प्रातः काल हो गई थी, पर भगवान सूर्यदेव उदित नहीं हुए थे। कितने ही लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े पड़े थे। पालकी में चढ़कर रानी अपने सखियों के साथ गंगा तट पर आई। गंगा की निस्तब्ध तटभूमि उसकी हास्य ध्वनि से गूंज उठी। नहा लेने पर रानी की दृष्टि पास की ही एक झोपड़ी पर पड़ी। रानी ने भीतर झांक कर देखा, वहां कोई न था। मिट्टी का एक घड़ा और फटा हुआ कंबल देखकर रानी ने जान लिया कि यह किसी दरिद्र की कुटी है। इतने में सब सखियां भी नहाकर आ गई। एक ने कहा, बड़ी सर्दी है। दूसरी ने कहा, यहीं कहीं लकड़ियां मिल जाएं तो जलाकर तापें। रानी ने कहा, एक तमाशा करो, आओ इस झोपड़ी को ही जलाकर तापें। रानी की यह बात सुनकर एक सखी ने कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, न जाने किस गरीब की है यह झोपड़ी। इसे जला देने से उस बेचारे की बड़ी हानि होगी, वो निराश्रित हो जाएगा। रानी ने कुछ रुष्ट होकर कहा, 10 रुपए की झोपड़ी, उसके लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत? क्या मैं एक झोपड़ी का मूल्य भी नहीं दे सकती? 10-5 रुपए में फिर नई झोपड़ी बनवा दूंगी। सखी चुप रह गई। रानी की आज्ञा से झोपड़ी में आग लगा दी गई। घड़ी भर में वह जलकर राख हो गई। झोपड़ी में रहने वाला वो गरीब आदमी राजा के पास पहुंचा।
राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वो भीतर गए। रानी बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। राजा को देखकर रानी उठ खड़ी हुई। राजा ने कहा, रानी, तुमने आज एक गरीब की झोपड़ी जला दी है। वो बेचारा यहाँ दौड़ा हुआ आया है। क्या यही तुम्हारी समझदारी है? रानी बोली, एक झोपड़ी के लिए इतनी आए तौबा। मैं नई झोपड़ी बनवा दूंगी। राजा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम्हें कुछ समझ नहीं। तुम्हें अभी झोपड़ी का मूल्य मालूम नहीं है। अच्छा, तुमने कहा है कि मैं उसके लिए नई झोपड़ी बनवा दूंगी। वही करो। जब तक तुम अपने श्रम से उसकी झोपड़ी नहीं बनवा दोगी, तब तक तुम मेरी रानी नहीं। रानी राजमहल से बाहर कर दी गई। पल भर में उसके ऐश्वर्य का और उसी के साथ उसकी शक्ति का हास हो गया। साल भर रानी बाहर रही। साल भर उसने परिश्रम किया। घोर वर्षा और कड़ी धूप जाकर उसे काम करना पड़ा। पास ही एक जंगल था। वहीं से वह लकड़ियां बटोर लाती। उन्हें बेचकर वह पहले अपने पेट की चिंता करती, फिर झोपड़ी बनाने की। पूरे 1 वर्ष में झोपड़ी बनकर तैयार हुई। रानी अपने पद की मिथ्या गरिमा को भूल गई। ऐश्वर्य की झूठी महिमा को वह अच्छी तरह जान गई। उसने परिश्रम की गरिमा को समझ लिया। राजा उसे फिर महल में लेकर आया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी एक छोटी सी पोटली। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के 2 बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था। वहीं पारस मां भगवती का बड़ा भक्त था। वो सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास ये अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों में खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से तू दुकान मत आना। ये कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। ये सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो और ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफी है। राधा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, ये सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता न कर, कल से नवरात्रि आरंभ हो रहा है। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि का व्रत करो
और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रि के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लौंग के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूं जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वो कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया पर वो नहीं मानी। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वो कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वो कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने माँ का प्रसाद बनाया। मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। ये देखकर पारस और राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियां माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए हैं और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाते। घर वालों को जब पता चला तो सभी लोग उनसे माफी मांगने लगे। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चांद की चांदनी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। खुशबू बोली, माँ, हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा बोली, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट ना होने के कितने फायदे हैं। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। खुशबू बोली, लेकिन माँ, रात को इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा बोली, बेटी, वो देखो आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हम कहाँ अंधेरे में हैं। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना।
इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर चले जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वो दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता था। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू बोली, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। खुशबू बोली, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना, वहां जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू बोली, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में खेत खरीद लीजिए और मजदूरों से उस पर काम करवाइए। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीद कर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। नंदराम बोले, बेटी, अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू बोली, पिताजी, यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती। शाम होते ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाती। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करता है। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी के नीचे सोया करूंगी। ये सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम बोले, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेंगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं नाटक यमराज का निमंत्रण। अभिमान सिंह अपने मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? मंत्री कृपाल सिंह, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है। छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? अभिमान सिंह, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। रानी महामाया, महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुड़गानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? पंडित गुड़गानी बोला, अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है।
आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती हैं, सरस्वती तो आपके जीव रूपी कमल पर बैठी वीणा बजाती हैं। आपके प्रताप से ही सूर्य चंद्र चमकते हैं। यदि आप ना हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ बोले, कम से कम 100 वर्ष तक महाराज। सब चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक उठ बैठता है। राजा अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत बोला, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। राजा अभिमान सिंह गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है। मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत बोला हंसते हुए, चुप रह, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। राजा अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, ये दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है। ये हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत बोला, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। राजा अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, ये बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत बोला हंसते हुए, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से बोला, अब चलो जल्दी। राजा अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर सच मानिए, मेरे ना रहने से राज का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत बोला, ये तुम सोचते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। राजा अभिमान सिंह बोला, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत बोला, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? राजा अभिमान सिंह बोला सोचते हुए, आप रानी, मंत्री और गुड़गानी भाट से पूछ कर देख लें। यमदूत बोला, अच्छा तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोल दें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? राजा बोला, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढक कर लिटा देता है, स्वयं भेष बदल कर आता है, रानी को बुलाता है। यमदूत बोला धर्मराज के भेष में, हे महारानी, ये आपके पति का शव है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? रानी महामाया बोली, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत बोला, अच्छा अब आप जाइए। मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री बोला, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है?
यमदूत बोला, राजा का सौ देख रहे हो? क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था। ये मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे। खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। यमदूत बोला, अच्छा जाओ, पंडित गुड़गानी को भेजो। पंडित गुड़गानी आता है। जय हो महाप्रभु। यमदूत बोला, तुम राजा के भाट थे, अब वो संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में दो शब्द कह दो। पंडित गुड़गानी बोला, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत। अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था। अब तो झूठी प्रशंसा करते करते मैं थक गया हूं। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। यमदूत बोला राजा से, सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मजबूरी। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वो घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन बोला, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए, फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर फोन मत करना। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा देना या उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता बोली, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर। रंजन बोला, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्चा चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं हो, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन बोला, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन बोला, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय के साथ पाव भी खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन बोला, बताइए क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार बोला, जा बेटा, जब पैसे हो जाएं तो जे जाना। रंजन बोला, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं आपका काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे, ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन बोला,
लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, ये तो चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन बोला, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपए मिल जाते हैं। घर आकर वह सरता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहां की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहां से ऑर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरे भी। रंजन ऐसा भी करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडी खटखटाई। सरता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरता बोली, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता बोली, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर ये सब बना पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन बोला, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता जी को था। रंजन की जिंदगी से तो वे पहले ही जा चुके थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी परिवर्तन। ठाकुर खेत सिंह। इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को उनके खिलाफ चूक करने की भी हिम्मत ना पड़ती। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका ना हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात ना थी। 2-4 शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ न बिगाड़ सकता, परंतु अपनी आफत अवश्य बुला लेता था। एक बार इस प्रकार ठाकुर साहब के किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहिर ने कहा कि हैं तो इतने बड़े आदमी,
पर काम ऐसे करते हैं कि कमीना भी करते हुए लजाएगा। बस इतना कहना था कि बात नमक मिर्च लगकर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई और बेचारे मैकू की सहमत आ गई। दूसरे दिन डेवढ़ी पर बुलाया गया। दरवाजा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी कर दी गई कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर गई तो वह इस बार गोली का ही निशाना बनेगा। मैकू तो यह जरा का सा घूंट पी कर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से न रहा गया। उसने 10-20 खरी खोटी बककर ही अपने दिल के फफोले फोड़े, किंतु यह तो असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर न लगे। नतीजा यह हुआ कि उसी दिन रात को मैकू के झोपड़े में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलहाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारे मैकू को बुरिया बिस्तर बांधना पड़ा और गांव छोड़कर चले जाना पड़ा। स्टेशन पर भी उनके गुर्गे लगे रहते, जो सदा इस बात की टो में रहते कि कोई सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार बहका कर धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल कर दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता था। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का होता, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता था। ठाकुर साहब के सब रिश्तेदार उनकी इन हरकतों से उनसे नाराज रहा करते थे। प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था, किंतु ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मत से इतने दीवाने हो रहे थे कि उनके घर कोई आवे चाहे ना आवे उन्हें जरा भी परवाह न थी। हेत सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छुटपन से ही वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब हेत सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह रखते थे। वो बीए फाइनल का विद्यार्थी था, बड़ा ही नेक और सच्चरित युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह को हार्दिक घृणा थी। प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे सहा न जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें इन व्यर्थ की बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। 1 वर्ष के बाद एक दिन फिर वो गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नवविवाहिता सुंदर बहू उड़ा कर लाई गई थी। कुम्हार के घर हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताजा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहाँ तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराजगी को दूर करने आए थे, कहाँ फिर वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर से हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। जेब में हाथ डालकर देखा रिवाल्वर भरा हुआ था। अब हेत सिंह घर पहुंचे। उस समय ठाकुर साहब अपने मुसाहिबों के साथ बैठे थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई हेत सिंह, कहाँ थे अभी तक? बहुत दिनों में आए, बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब के किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वह तो अपने ही धुन में था। बोला, भैया क्या मन का कुमार की बहू घर में है? यदि है तो आप उसे वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गई। क्रोध को दबाते हुए वे बोले, हेत सिंह तुम कल के छोकरे हो, तुम्हें इन बातों में न पड़ना चाहिए। जाओ भीतर, हाथ मुंह धो और कुछ खाओ पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कहता हूँ, मन का कुमार की बहू को आप वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब बोले, मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूं कि आप उसे वापस पहुंचाएंगे या नहीं? हेत सिंह गंभीरता से बोले, मैं तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता, मेरे सामने से चले जाओ। हेत सिंह अब ना सह सके। जेब से रिवाल्वर निकालकर लगातार 3 फायर किए, किन तीनों निशाने ठीक ना पड़े। ठाकुर साहब जरा ही इधर उधर हो जाने से साफ बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध में उसे 5 साल की सख्त सजा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस में उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिससे उसे 7 साल की सजा और हो गई।
ठाकुर साहब का बाल भी बांका ना हो सका। यद्यप ठाकुर साहब के घर उनके कोई भी रिश्तेदार ना आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पत्र पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो ही रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी अस्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा ने उनसे हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई है। दादा, अब आप इन आदतों को छोड़ दें तो ही अच्छा है। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदतें बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ जेब से गए और बोले, बेटी, मैं कुछ नहीं करता। तुझे विश्वास ना हो तो चलकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। वैसे तो लोग न जाने कितनी झूठी खबरें उड़ाया करेंगे, पर तुझे तो विश्वास ना करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब आए अपने घर। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती ही रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों ना छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना ही चाहिए। अब नरेन, उनका लड़का भी समझदार हो गया है। उसके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों ना कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा ही चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरे इन आचरणों का प्रभाव नरेन पर भी तो पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और ये लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उसके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर ये लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और उसकी बूढ़ी माँ को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम मात्र की भी न थी। रिमझिम बरसात हो रही थी। पानी बड़ा सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बिठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीजें तो ठीक थी, पर पूड़ियां जरा ठंडी थी। वो ताजा पूड़ियां बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उबने लगा। वो एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। चंपा बोली, पर वे तो खाना यहीं लाने वाले थे ना। होटल यहाँ से करीब ही है, वे कहते हैं कि आप वहीं चल के भोजन कर लें। कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा ना पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा, आप फिक्र ना करें, 10 मिनट में तो आप वापिस आ जाएंगी। क्षण भर तक चंपा ने ना जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दिया। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर में डाल दिया। मोटर 9 तो 11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम न आया। आधे घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता न था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाले,
पर जब चंपा कहीं न मिली तो लाचार होकर पुलिस में इत्तला देनी पड़ी। परदेश में वह कर भी क्या सकता था, किंतु वहां की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बनी रहती थी। फिर भला एक परदेसी की क्या सुनवाई होती। जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता न लगा सका तो फिर वह संतोष कुमार के गांव भी न जा सका। वहीं धर्मशाला में ठहरकर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे के चारों तरफ 4 बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवालों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए रखे थे। जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछी हुई थी। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम की कुर्सियां पड़ी हुई थी। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए वह बोली, ये खाना है, खा लो। अब रो पीट कर क्या करोगी, ये तो यहाँ का रोज का ही कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती ही रही और रोते रोते कब उसे नींद आ गई वो नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब दिन चढ़ आया था। वहां पर एक स्त्री पहले से ही उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर ज्यों ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वो सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया, बेटी तुम! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी परिवर्तन।